नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे टेस्ट पर बात करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी चतरा। इसका सही आंसर बताएंगे आप। इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका। ठीक है, मलूटी मंदिर की बात करें तो यह दुमका के शिकारीपाड़ा में स्थित है। इसके अलावा मलूटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। यहाँ 72 से अधिक मंदिर है, इसलिए इस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। यह दुमका के शिकारीपाड़ा में स्थित है। तो मलूटी मंदिर कहाँ है? दुमका के शिकारीपाड़ा में। अब आप देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन ए 6 जनवरी 2019, ऑप्शन बी 10 जनवरी 2019, ऑप्शन सी 15 फरवरी 2019, ऑप्शन डी 8 मार्च 2019। इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी 2019। 10 जनवरी 2019 को झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। खरवार आंदोलन के बारे में पता होगा आप सबको कि भागीरथ मांझी इसके प्रमुख नेता थे, जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। तो खरवार आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1872, 1874, ऑप्शन सी है 1876, ऑप्शन डी है 1878। इसका सही आंसर हो जाएगा 1874 यानी कि 1874। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन हैं। प्रश्न क्या है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए जेम्स बटलर, ऑप्शन बी है थॉमस रफेज, ऑप्शन सी है जे हॉफमैन, ऑप्शन डी है जेम्स पीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे हॉफमैन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए है 50.32%, ऑप्शन बी है 51.32%, ऑप्शन सी है 52.12%, ऑप्शन डी है 52.93%। प्रश्न क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51.32%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थंकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थंकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है अजीतनाथ। यानी कि विष्णु और भागवत पुराण में किस तीर्थंकर को नारायण का अवतार माना गया है। ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, महावीर को या अजीतनाथ को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है आपके सामने कि घोटूल क्या है। बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी घुमाकरिया से पूछता है, नहीं तो कभी घोटूल दे देता है। तो इस दो को आप अच्छे तरीके से करेंगे। घोटूल क्या है? ऑप्शन ए है आपके सामने लोकगीत, ऑप्शन बी है लोक नृत्य, ऑप्शन सी है युवागिरी, ऑप्शन डी है वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा युवागिरी। अब थोड़ा हम लोग यहाँ रुकेंगे और आखिर समझेंगे कि युवागिरी क्या होता है। युवागिरी आप सबको पता होगा कि जनजाति यहाँ अपने रीति रिवाज के बारे में बच्चों को क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, और संथाल जनजाति में जो युवागिरी है उसे घोटूल कहा जाता है। उरांव जनजाति में जो युवागिरी है उसे घुमाकरिया कहा जाता है। तो घोटूल क्या है, युवागिरी है किस जनजाति का? तो संथाल जनजाति का। इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की किस नृत्य शैली को
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन ए डमकच, ऑप्शन बी झूमर, ऑप्शन सी करतनिया, ऑप्शन डी छऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य को। किसे? छऊ नृत्य को। छऊ के बारे में आप सबको पता होगा कि यह झारखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, झारखंड के अलावे यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी प्रचलित है। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत हुई या कहाँ हुई है तो जानना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत, इसका जन्म स्थान सरायकेला है। ठीक है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। मुखौटा पहनकर इसे किया जाता है और यह इसकी 3 शैलियां हैं, सरायकेला नृत्य, मयूरभंज और पुरुलिया। ठीक है, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ, इसकी 3 शैलियां हैं। जन्म इसका कहाँ हुआ है? जन्म स्थान सरायकेला है। झारखंड का लोक नृत्य है यह और पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखना है। और मुखौटा पहनकर इस नृत्य को किया जाता है। इतना काफी है छऊ के बारे में। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हैं कि इस नृत्य का पहली बार विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने करवाया? तो इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो यूरोप में हुआ और सरायकेला के राजकुमार थे सुधेंदु नारायण, इनके द्वारा हुआ। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में यूरोप में सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण ने करवाया था। ठीक है, तो सुधेंदु नारायण का नाम याद रखेंगे। कहाँ करवाया गया था इसका प्रचार पहली बार? तो यूरोप में। और कौन, किनके द्वारा? तो सुधेंदु नारायण के द्वारा। कब? तो 1938 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार विदेशों में प्रचार हुआ। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2007। इसका सही आंसर आप सबको पता होगा क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 2001। इसके तहत क्या करना था? तो इसके तहत जो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़क थे ना, इस पर पुल और पुलिया का निर्माण करवाना था। ठीक है, तो जो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़क थे उसमें पुल पुलिया का निर्माण करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है चौधरी, ऑप्शन बी है ढोकलो सोहोर, ऑप्शन सी है मंझाइन, ऑप्शन डी है महतो। आप इसका आंसर बताएंगे। खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? चौधरी, मंझाइन, महतो या ढोकलो सोहोर? इसका सही आंसर हो जाएगा ढोकलो सोहोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए टांड, ऑप्शन बी दोन, ऑप्शन सी पाट और ऑप्शन डी बील। इसका सही आंसर हो जाएगा पाट। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनुसूचित जाति के न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है? अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है? अगला प्रश्न है। इसमें ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है पाकुड़, ऑप्शन बी है गुमला, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है चतरा। इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। ठीक है, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला पाकुड़ है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी खोंड, ऑप्शन डी असुर। कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें देखिए गोंड, खोंड, बिरजिया, असुर। इसका सही आंसर हो जाएगा असुर। आपको टोटल 40 प्रश्न मिलेगा यहाँ। आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसके समय में, यानी कि 1670 ईस्वी में किसके समय में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई?
यानी कि किसके समय राजधानी जो है 1670 ईस्वी में रामगढ़ से कहाँ किया गया, रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से कहाँ किया गया, रामगढ़ कर लिया गया। किसके समय? ऑप्शन ए तेज सिंह के समय, ऑप्शन बी भूषण सिंह के समय, ऑप्शन सी दलेल सिंह के समय और ऑप्शन डी अर्जुन सिंह के समय। रामगढ़ राजधानी के बारे में हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, तो आप सब एक यहाँ प्रश्न हमें कमेंट करके बताएंगे उसका जवाब कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी और अंतिम राजधानी कहाँ थी। ठीक है, आप पिछला क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग उस पर डिटेल से बात किए थे। तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी और अंतिम राजधानी आप कमेंट करेंगे। और यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजधानी को बादाम से फिर रामगढ़ ले आया गया, किसके समय? तेज सिंह के समय, दलेल सिंह के समय, भूषण सिंह के समय या अर्जुन सिंह के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलेल सिंह। ठीक है, अंतिम राजधानी प्रथम राजधानी आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। ठीक है, एवरेज हाइट बताना है इसमें। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई, जिसको औसत ऊंचाई कहते हैं, लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 150 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 450 मीटर, ऑप्शन डी 600 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 मीटर। झारखंड की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की हैं? आर्कियन तथा विंध्यन कर्म की, गोंडवाना तथा टर्शियरी काल की, टर्शियरी काल के बाद की, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो झारखंड में जो निर्मित चट्टानें हैं किस काल की हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी काल की है, यहाँ जितना लिखा हुआ है सब काल की है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न को एक बार और सुनेंगे कि राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वचन देव कुमार, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी प्यारे किरकेट्टा, ऑप्शन डी कुमार सुरेश सिंह। इसका सही आंसर बताएंगे आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1 भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए 1 इसका आंसर है 1। अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 14 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट रिजर्व है। ठीक है, तो जाति के लिए और जनजाति के लिए 5 सीट और टोटल लोकसभा सीट कितना है झारखंड में? 14 है। ठीक है, और राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट 6 है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? यानी जपला किस चीज का उद्योग है? लकड़ी का, ऑप्शन बी सीमेंट का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी प्लास्टिक का। जपला किस चीज का उद्योग है? आप सब जपला का नाम खूब सुने होंगे, जपला सीमेंट उद्योग सुने हैं ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। अच्छा, यहाँ एक और सवाल बन जाता है कि आखिर जपला सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो यह पलामू में है। ठीक है, याद रखेंगे जपला सीमेंट उद्योग पलामू में है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि केंद्री, टुइला, बनम, भुआंग, इसराज, तीन तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? नाम एक बार और सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए। केंद्री, टुइला, बनम, भुआंग, इसराज, तीन तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तंतु वाद्य यंत्र, शिशिर वाद्य यंत्र, ढाप वाद्य यंत्र, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर बताएंगे।
अच्छा, आंसर से पहले आप सुन लीजिए कि आखिर तंतु वाद्य यंत्र क्या होता है, शिशिर वाद्य यंत्र क्या होता है और ढाक वाद्य यंत्र क्या होता है। तो तंतु वाद्य यंत्र के बारे में आप सब सुने होंगे कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें क्या है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे किया जाता है, कंपन के माध्यम से, यानी ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। शिशिर वाद्य यंत्र में क्या सुने होंगे, तो शिशिर वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है। तो शिशिर वाद्य यंत्र क्या है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई। इसके अलावा एक और आप सब पढ़े होंगे कि ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र कैसा है, तो जिसे पीट कर बजाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है कि केंद्री, टुईला, बनम, भुआंग, इसराज, तीन तारा कैसे बजाया जाता है। तो यहाँ ना कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यहाँ जितने भी वाद्य यंत्र लिखे हुए हैं इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र। ठीक है। यह किसका एग्जाम्पल है, तो तंतु वाद्य यंत्र का। तंतु वाद्य यंत्र में कैसे ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखेंगे कंपन के माध्यम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई। झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई। ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है बैगा, ऑप्शन सी है सराक, ऑप्शन डी है बिरहोर। ऑप्शन ए संथाल है, ऑप्शन बी बैगा है, ऑप्शन सी सराक है, ऑप्शन डी बिरहोर है। सही आंसर हो जाएगा सराक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन ए है 326, ऑप्शन बी 328, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 332। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 332। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ। छऊ नृत्य पर अभी हम लोग काफी डिटेल से चर्चा किए हैं। तो झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ, तो सरायकेला जिले में। ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है सरायकेला, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरायकेला। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है। झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन बी रांची का पठार, ऑप्शन सी कोल्हान की पहाड़ी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रूपांतरित परतदार चट्टान के बारे में बात कर रहा। ठीक है। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। राजमहल की पहाड़ी, रांची का पठार, कोल्हान की पहाड़ी और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हान की पहाड़ी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन ए है एंड्रयू लेंगस्टे, ऑप्शन बी है जे हॉफमैन, ऑप्शन सी है जेम्स टेलर, ऑप्शन डी है विलियम कूपर। पहले आंसर से पहले आप दामोदर नदी घाटी निगम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दामोदर नदी घाटी निगम भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना 7 जुलाई को 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। यह झारखंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अब आप इसका सही आंसर बताएंगे कि दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रयू लेंगस्टे। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चोखड़े को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर आती है। यह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो किस त्योहार में जो युवतियां होती हैं या विवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चोखड़े को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर आती हैं, ऐसा मतलब किस पर्व में होता है? बा पर्व में, टूसू पर्व में, सोहराय में या सरहुल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूसू पर्व में ऐसा किया जाता है। ठीक है, कागज से सजाकर चोखड़े को नदी में समर्पित किया जाता है। किस पर्व में? तो टूसू पर्व में। टूसू पर्व की बात करें तो यह टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है, और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध हैं? प्रश्न है कि कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है दलमा ट्रैप, ऑप्शन बी है आयरन और सीरीज, ऑप्शन सी है डक्कन ट्रैप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप हमें बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन और सीरीज। ठीक है, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली जो रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं ये आयरन और सीरीज के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी पाहन, ऑप्शन डी प्राणिक। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टान में क्या पाया जाता है? यानी धारवाड़ बोले या फिर रूपांतरित बोले, यह जो चट्टान है इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपके सामने। ऑप्शन है अब्रकशिस्ट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी है हॉर्नब्लेड शिस्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत तो 1942 में हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की जो सरस्वती देवी हैं इनको गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया था? भागलपुर में, गया में, पटना में या रांची में? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो हजारीबाग की सरस्वती देवी हैं इनको गिरफ्तार किया गया था, तो गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया था? भागलपुर, गया, पटना या रांची जेल में? इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर जेल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोनोत यानी कि शुद्ध संथाल समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कार्तिक उरांव ने, ऑप्शन बी जयपाल सिंह ने, ऑप्शन सी शिबू सोरेन ने और ऑप्शन डी सूरज मंडल ने। सोनोत संथाल समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अब आप बताइए कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन ने, ऑप्शन सी। ठीक है, शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1971 में की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रांची जिले में कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा की बात करें तो यह झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यह लातेहार जिले को काटती है। ठीक है, लातेहार, गुमला, उसके बाद लोहरदगा, फिर रांची, रामगढ़, बोकारो, यह झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। लातेहार को यह सबसे पहले काटती है। तो रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बरही में, ऑप्शन बी गोमियों में, ऑप्शन सी हटिया और डी है तिलैया। इसका सही आंसर बताएंगे। प्रश्न क्या है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिलैया में। ठीक है, प्रथम बिजली घर तिलैया है। अगला प्रश्न है आपके सामने
कि छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? मतलब कौन सी मूर्ति है यहाँ, किस देवी की मूर्ति है? दुर्गा, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी पार्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली। रजरप्पा में किस देवी की मूर्ति है? तो काली माता की। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है ठाकुर शाहदेव, ऑप्शन बी नीलांबर, ऑप्शन सी पीताम्बर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो जब आप 1857 की क्रांति पढ़े होंगे झारखंड क्षेत्र में, झारखंड का जब इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पलामू क्षेत्र से जो प्रमुख नेता थे 1857 के, ये नीलांबर पीताम्बर थे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उलगुलान जिसे महाविद्रोह कहा जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तिलका मांझी ने, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन सी तेलंगा खड़िया ने और ऑप्शन डी जतरा भगत ने। तो उलगुलान पहले किस विद्रोह को कहा जाता है, इसके बारे में जानिए। तो उलगुलान बिरसा आंदोलन को कहा जाता है। तो बिरसा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा मुंडा ने। यह आंदोलन 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक चला था, ठीक है, 5 साल। अगला प्रश्न है आपके सामने। अच्छा, एक चीज़ और वहाँ ध्यान रख सकते हैं कि उसमें कटोंग बाबा कटोंग का नारा मतलब कि दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 1.56 लाख, ऑप्शन बी है 1.65 लाख, ऑप्शन सी है 1.72 लाख, ऑप्शन डी है 1.92 लाख। यानी कि 86.45 लाख जो अनुसूचित जनजातीय आबादी है, इसमें से आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.92 लाख, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1.92, याद रखेंगे। टोटल जनजातीय आबादी कितना है? तो 86.45 लाख, जिसमें से 1.92 लाख क्या है? आदिम जनजाति है। झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति हैं? तो आपको वो पता होगा 32, उसमें से जो 8 है वो क्या है? आदिम जनजाति है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के उत्तरी भाग यानी कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो आप सबको पता है हजारीबाग कोडरमा में क्या मिलता है? अभ्रक। तो यहाँ की चट्टानों में क्या है? अभ्रक मौजूद है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। इस पर हम लोग बात कर लिए हैं, लेकिन फिर भी बताइएगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 6, यानी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। देखिए, वर्तमान समय में यदि बात करें तो 6 राज्यसभा सीट में से जो 2 एमपी हैं झारखंड में, जो राज्यसभा से 2 एमपी हैं वो झामुमो पार्टी से है, जेएमएम से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, एक जो है कांग्रेस पार्टी से हैं और 3 जो है बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। वर्तमान में करंट से यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महुआ मांझी, शिबू सोरेन, 2 जो है ना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावे धीरज प्रसाद साहू जो है कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं झारखंड क्षेत्र में, और 3 जो है बीजेपी पार्टी से हैं। एक का नाम है आदित्य साहू, इसके अलावे एक है दीपक प्रकाश और एक है समीर उरांव। तो समीर उरांव, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, 3 किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावे महुआ मांझी और शिबू सोरेन जेएमएम से क्या है? राज्यसभा सांसद हैं। और धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सीट कितना है? 6। वर्तमान में 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है, 1 कांग्रेस पार्टी से है और 3 बीजेपी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं।
अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 32। बहुत इजी सवाल है, आप सबको पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 32। इस 32 में से 8 जनजाति क्या है, आदिम जनजाति है, और जो बाकी वो सब क्या है, जनजाति है। इस 8 का नाम याद रखेंगे आप सब। नाम याद रखना बहुत इजी है, असुर, शबर, कोरवा। ठीक है, असुर, शबर, कोरवा, पहड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया और बिरहोर। 8 क्या है, आदिम जनजाति है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।